नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। हरि ओम। नमस्कार। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि यह जो मेरा व्याख्यान है वह कल अर्थात 16 मई को दोपहर 12 बजे इसका समय निर्धारित था, लेकिन खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। आज पुनः मैं अपने विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा इस व्याख्यान में प्रतिपाद्य विषय है अद्वैत वेदांत दर्शन में प्रत्यक्ष का स्वरूप। सर्वप्रथम विषय में हमें प्रत्यक्ष पद के अर्थ के विषय में विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष शब्द तीन भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रत्यक्ष शब्द का एक अत्यंत प्रसिद्ध अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान और तीसरा अर्थ है प्रत्यक्ष विषय। अर्थात प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग प्रमाण अर्थ में, ज्ञान अर्थ में एवं विषय अर्थ में, इन तीनों ही अर्थों में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। ये तीनों अर्थ परस्पर भिन्न हैं। इन तीनों अर्थों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। एक उदाहरण के द्वारा इस विषय को स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे यदि वर्तमान में आप इस वीडियो को देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो ये जो आपका देखना है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। देखना एक प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान है और इस देखने का साधन जो आपकी इंद्रिय है अर्थात चक्षुर इंद्रिय है, वह चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है एवं जो चीज दिख रहा है अर्थात मैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। तो तीनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। एक इंद्रिय है जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है और एक ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान जो कि इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला है। विषय प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय जो कि दिख रहा है। तो ये इन तीनों प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात इंद्रिय अर्थ में भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है जो कि प्रमाण है, होता है तथा ज्ञान के विषय इस अर्थ में भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। तो तीनों ही भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष शब्द के अर्थ हैं। अब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम प्रत्यक्ष के स्वरूप का विचार करें अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार, तो हमें सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना होगा
कि हम किस प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, किस प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं। क्या प्रत्यक्ष के स्वरूप का विचार कर रहे हैं अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वरूप का विचार कर रहे हैं अथवा विषय के स्वरूप का विचार कर रहे हैं। तो हम क्रम से तीनों विषयों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप का विचार करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप का विचार अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का विचार सर्वप्रथम हम करेंगे। तो सामान्यतः सभी दर्शनों में प्रमाण का जो लक्षण कहा गया है वह है प्रत्यक्ष प्रमायाः करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। यही लक्षण अद्वैत वेदांत दर्शन में भी प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वीकार किया गया है। सभी दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष प्रमायाः करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण स्वीकार किया है। तो क्योंकि यह लक्षण प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति से लभ्य है, अतः इस विषय में किसी भी दार्शनिक को विप्रतिपत्ति नहीं है कि प्रमा का करण प्रमाण होता है अथवा प्रत्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अतः यह लक्षण सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। किंतु वह प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस विषय में दार्शनिकों में मतभेद है। कुछ दार्शनिक इंद्रिय को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ज्यादातर दार्शनिक इंद्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप में दर्शनों में मतभेद है। किंतु हम यहां पर अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य अद्वैत वेदांत दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमा का कारण क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो अद्वैत वेदांत में प्रत्यक्ष प्रमा का कारण इंद्रिय है। इंद्रिय में प्रत्यक्ष प्रमाणत्व का व्यवहार होता है। अब प्रश्न यह है कि प्रत्यक्ष प्रमा का कारण इंद्रिय है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमा क्या है जिसके करण को हम इंद्रिय कह रहे हैं। तत्र घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम, यह एक नियम है। तो प्रत्यक्ष प्रमायाः करणम, इसके ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष प्रमा का ज्ञान हमें अपेक्षित है। तो यह प्रत्यक्ष प्रमा क्या है, इस विषय में आचार्यों ने से वेदांत परिभाषा ग्रंथ में आचार्य जी ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमातु चैतन्यमेव। प्रत्यक्ष प्रमा क्या है, तो चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है। चैतन्य अर्थात आत्मा अथवा ब्रह्म। यह जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही प्रत्यक्ष प्रमा है। इसमें क्या प्रमाण है कि चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमा है, तो इसमें श्रुति प्रमाण है। वहीं पर आचार्य ने श्रुति का भी उल्लेख किया है, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। यह जो श्रुति है बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति, यह श्रुति आत्मा के अथवा ब्रह्म के चैतन्य प्रमा स्वरूप होने में, अर्थात जो चैतन्य का स्वरूप है
वही प्रत्यक्ष ज्ञान है, चैतन्य है, और वो जो ज्ञान है वो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है, ऐसा श्रुति कहती है। अपरोक्ष शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, और साक्षात अपरोक्ष। यह कैसा अपरोक्ष ज्ञान है या कैसा प्रत्यक्ष ज्ञान है? तो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है। हमें यहां पर इस विषय को समझना होगा कि अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो चैतन्य का जो स्वरूप है, जो ज्ञान है, वो एक अपरोक्ष ज्ञान है, जो कि साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है। और एक ज्ञान जो हमें इंद्रियों के द्वारा घटादि विषयों का होता है, वह भी अपरोक्ष ज्ञान है, किंतु वह कैसा अपरोक्ष ज्ञान है? वह साक्षात अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। क्या भेद है इन दोनों में? तो जो रूपात्मक ज्ञान है वह प्रमाण व्यापार के बिना ही होता है, अर्थात इंद्रियादि के सन्निकर्ष के बिना ही स्वरूप भूत जो वह प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है। और जो घटादियों का ज्ञान है वह प्रमाण व्यापार के बिना नहीं होता। घटादियों उसके लिए इंद्रिय सन्निकर्ष की अपेक्षा होती है। विषय के साथ जब तक इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक घटादि विषय का प्रत्यक्ष नहीं होगा। किंतु आत्मस्वरूपात्मक जो ज्ञान है वह स्वतः प्रकाश है। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मस्वरूप ज्ञान को स्वतः प्रकाश स्वरूप माना गया है, स्वप्रकाश स्वरूप है वह। उसके ज्ञान के लिए इंद्रिय के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं होती है। अतः इंद्रिय सन्निकर्ष की अपेक्षा न होने के कारण आत्मस्वरूप जो ज्ञान है वह अपरोक्ष है। इनको हम बहुत सारे दृष्टांतों से, इस चीज को हम बहुत सारे दृष्टांतों से समझ सकते हैं। जैसे अंधकारस्थ कोई अंधकार स्थल है जहां पर अंधकार है, हमें उस अंधकार वाले प्रदेश में या कोई प्रकोष्ठ है, कोई रूम है, कोई कमरा है, उसमें जो है कोई घट रखा, तो हमें उस घट का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब उस प्रकोष्ठ में प्रकाश होता है तब उस घट का हमको ज्ञान होने लगता है। तो जब तक हमको घट का ज्ञान, तब तक हमको यह संदेह होता है कि यहाँ घट है कि नहीं है, यहाँ कोई वस्तु हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है। किंतु आत्मा के विषय में किसी को भी संदेह नहीं होता कि मैं हूं कि नहीं। हम जो वस्तु देख रहे हैं हो सकता है वो कुछ और वस्तु हो और हमें किसी और रूप में दिख रही हो, तो उस वस्तु के विषय में हमें संदेह अथवा भ्रम हो सकता है। किंतु आत्मा के विषय में अहम अस्मि न वा, इस प्रकार का संदेह किसी को नहीं होता है। अतः यह आत्मा सर्वदा प्रत्यक्ष है। सर्वदा प्रत्यक्ष होने के कारण यही मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो आत्मस्वरूप ज्ञान है वही मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमा क्या है? तो चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है। अब चैतन्य को प्रत्यक्ष प्रमा मानने पर कुछ समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं कि यदि चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमा है तो
प्रत्यक्ष प्रमा का करण कोई कैसे हो सकता है, प्रमाण कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि इंद्रियों को हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, तो यदि चैतन्य है तो इंद्रियां उस चैतन्य की करण कैसे हो सकती हैं? यह प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है। क्यों? क्यों? करण जो होता है वो एक असाधारण कारण होता है। यदि प्रत्यक्ष प्रमा का करण इंद्रिय है ऐसा हम कहेंगे, तो प्रत्यक्ष प्रमा का असाधारण ऐसा हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अब प्रत्यक्ष प्रमा तो चैतन्य है, चैतन्य अर्थात आत्मा अर्थात ब्रह्म, और वह प्रत्यक्ष प्रमा नित्य है, क्योंकि आत्मा अथवा ब्रह्म नित्य है। तो जब ब्रह्म नित्य है तो उसका असाधारण कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य वस्तु का कोई कारण नहीं होता। तो इंद्रियां उस प्रत्यक्ष प्रमा का असाधारण कारण इंद्रियां नहीं हो सकती हैं। प्रत्यक्ष प्रमा की असाधारण कारण इंद्रिय। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण इंद्रियों में किस प्रकार से हम समन्वय कर सकते हैं? ऐसी आशंका होने पर अद्वैत वेदांत में इस प्रकार का समाधान भी दिया जाता है कि यद्यपि स्वरूप भूत जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके प्रति इंद्रियां करण नहीं है, किंतु वृत्ति विशिष्ट जो चैतन्य है इंद्रियां करण होती हैं। इसका क्या आशय है? हम थोड़ी सी प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देंगे। अद्वैत वेदांत में प्रत्यक्ष की प्रक्रिया क्या है, संक्षेप में मैं उसका विवरण करूंगा। वेदांत दर्शन में घटादि विषयों के प्रत्यक्ष के विषय में एक प्रक्रिया है। वह क्या है? तो घटादि विषयों के साथ सर्वप्रथम इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। इंद्रिय का सन्निकर्ष होने के बाद अंतःकरण का बहिर्निर्गमन होता है। बहिर्निर्गमन अर्थात जहां पर घटादि विषय विद्यमान है वहां पर अंतःकरण जाता है। अंतःकरण जब घटादि विषय के देश में जाता है तो घटादि के आकार में परिणत होता है। घटादि के आकार में ये जो अंतःकरण का परिणाम है वही वृत्ति शब्द से कहा जाता है। तो घटादि विषयों के साथ जब वृत्ति का संयोग होता है तो उस समय जो वृत्ति है उस वृत्ति से विशिष्ट जो चैतन्य है वो चैतन्य उस चैतन्य के प्रति इंद्रियां करण होती हैं। कैसे होती हैं? तो यद्यपि शुद्ध चैतन्य जो है वह जन्य नहीं है, अतः शुद्ध चैतन्य के प्रति कोई कारण नहीं हो सकता, तथापि वृत्ति के जन्य होने के कारण वृत्ति जो है वह इंद्रिय से जन्य है, चक्षुरादि इंद्रिय से जन्य। वृत्ति के जन्य होने के कारण उस वृत्ति से विशिष्ट जो चैतन्य है उसमें भी जन्यत्व का, तो वृत्ति के जन्य होने के कारण वृत्ति विशिष्ट जो चैतन्य है वह चैतन्य भी आदिमत कहलाता है, कार्य कहलाता है। वस्तुतः वह कार्य नहीं है, तथापि वृत्ति में जो जन्यत्व है उस जन्यत्व का भान वृत्ति विशिष्ट चैतन्य में होता है। जैसे विशेषण में रहने वाले धर्म का भान विशिष्ट में होता है। इसके लिए एक उदाहरण है
शिखी ध्वस्तः, कोई एक पुरुष है देवदत्त नाम का, उसकी पहले शिखा थी, विद्यमान थी। तो जिस समय उसकी शिखा विद्यमान थी उस समय उसको शिखी इस प्रकार इस शब्द से हम, लेकिन जब उसकी शिखा नष्ट हो गई तो अब उस पुरुष के लिए शिखी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यद्यपि वो पुरुष विद्यमान है तथापि उसके शिखा के नष्ट हो जाने के कारण उस से विशिष्ट पुरुष विद्यमान नहीं है। अतः शिखी नष्टः, शिखी अब नहीं है, अब शिखी नष्ट हो गया। अब यहां पर जो नाश है, शिखी का नाश वस्तुतः विशेष्य का नाश नहीं हुआ है, विशेषण का ही। तथा च नाश की प्रतियोगिता यद्यपि शिखा में है किंतु वह प्रतियोगिता विशिष्ट में भी प्रतीत होती है। अतएव विशिष्ट हमको प्रतीति होती है। शिखी नष्टः, इस प्रकार की प्रतीति सर्वानुभव सिद्ध है। उसी प्रकार प्रकृत स्थल में भी वृत्ति इंद्रिय से जन्य है, तो जो जन्यत्व रूप धर्म है वो वृत्तिनिष्ठ धर्म है। अतः वृत्ति के जन्य होने पर उस वृत्ति से विशिष्ट जो चैतन्य है उसमें भी जन्यत्व का व्यवहार। अतः वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम जन्यम भवति, शुद्ध चैतन्य के जन्य न होने पर भी वृत्ति विशिष्ट जो चैतन्य है वह जन्य होता है। यह इस प्रकार का कैसे होता है, तो इसके विषय में कुछ और बातें जानने योग्य हैं। वह यह है कि वृत्ति और चैतन्य का तादात्म्याध्यास होने, वृत्ति और चैतन्य का परस्पर तादात्म्याध्यास होने के कारण वृत्ति में रहने वाला जो धर्म है वह धर्म चैतन्य में भी भासित होता है। इसके लिए ग्रंथकार ने और भी दृष्टांत दिए हैं। दर्शन में, अद्वैत वेदांत दर्शन में आचार्यों ने अनेक दृष्टांत दिए हैं। उसमें से एक दृष्टांत है अयोदहति। ये दृष्टांत अयोदहति या अयः पिंडम दहति, लोक व्यवहार में हम व्यवहार करते हैं कि जब हम आप लोगों में से बहुत लोग रोटी वगैरह बनाते होंगे, तो जब हम कुछ बनाते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, तो कदाचित हमारा हाथ तवे से जल जाता है। तवे से जब जलता है तो हम कहते हैं कि तवा से हाथ हमारा जल गया, या किसी पात्र से हमारा हाथ जल गया, या लोहे से हमारा हाथ जल गया। इस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। ये जो व्यवहार है वो वस्तुतः क्यों होता है, किस प्रकार होता है, इस विषय पे हमको ध्यान देना चाहिए। यह व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि जो वस्तुतः जो जलाने की शक्ति है, जिसको हम दग्धृत्व कहते हैं, दाह करने की जो शक्ति है, वह शक्ति लोहे में नहीं है, लोहे की शक्ति नहीं है। वह शक्ति वह्नि की शक्ति है, अग्नि की शक्ति है, तेज की शक्ति है। तो जो दाह करने की शक्ति तेज में है, वह दाह करने की शक्ति लोहे में कैसे आती है? क्योंकि हमको उन स्थलों पर जहां पर हम यह कहते हैं कि लोहे से जल गया या अयोदहति इत्यादि स्थलों में हमको वह्नि अर्थात अग्नि और लोहा, इन दोनों के बीच में विवेक का ज्ञान नहीं है, भेद। हम अयोदहति ऐसा व्यवहार करते हैं, अयः पिंडम दहति, इस प्रकार। अर्थात लोहा और अग्नि, इन दोनों के बीच में तादात्म्याध्यास होने के कारण, तादात्म्य भ्रम होने के कारण हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हम लोहे और वह्नि को पृथक पृथक नहीं देखते हैं। उस प्रकार से एक दृष्टांत है, गर्म पानी से जल गया। पानी है उसका स्वाभाविक गुण होता है ठंडा होना,
शास्त्रकारों ने शीत स्पर्शवत्यापः इस प्रकार जल का लक्षण बताया है। और उष्णता या गर्माहट जो है वो पानी का धर्म नहीं है। गर्म होना ये किसी तेजक पदार्थ का धर्म होता है, जल का धर्म नहीं है। लेकिन हम व्यवहार करते हैं या पानी गर्म है। इस प्रकार का जो व्यवहार है वो तादात्म्याध्यास प्रयुक्त व्यवहार है। अर्थात जो हम जल में उष्णता का व्यवहार करते हैं वह वस्तुतः उष्णता रूप धर्म जलगत धर्म नहीं है, किंतु अग्निगत धर्म है। क्योंकि अग्नि और जल इन दोनों का विवेक हम उस स्थल पे नहीं कर पाते हैं, अतः अग्निगत जो धर्म है उष्णता, उस धर्म का हम जल में आरोप करके जल इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार लोहे से जल गया, इस प्रकार का जो व्यवहार है, वन्नी अग्नि और लोहा इन दोनों में परस्पर विवेक ज्ञान न होने के कारण, परस्पर तादात्म्याध्यास होने के कारण लोहे में अग्नि में रहने वाला जो दग्धृत्व है धर्म है, अर्थात दाहकता शक्ति है जल, उस शक्ति का हम लोहे में व्यवहार करते हैं। अतः हम कहते हैं लोहे से जल गया। तो यह जो व्यवहार है वह तादात्म्याध्यास प्रयुक्त व्यवहार है। इस स्थल में अर्थात जहां पर वृत्ति, तो यहां पर वृत्ति और चैतन्य में भी परस्पर तादात्म्याध्यास है। अतः परस्पर तादात्म्याध्यास होने के कारण जब वृत्ति उत्पन्न होती है चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, जब चाक्षुषादि वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसके उत्पन्न होने पर हम वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को, अर्थात जो वास्तविक चैतन्य है उसको भी हम उत्पन्न मानते हैं। क्योंकि और चैतन्य इन दोनों में है, इन दोनों में हमको भेद का ग्रह नहीं होता। जो वृत्ति उत्पन्न हुई उसी को हम चैतन्य मानते हैं, ज्ञान मानते हैं, और चैतन्य में भेद ग्रह नहीं है। अतः अत्यंत तादात्म्याध्यास होने के कारण वृत्ति में रहने है उस जन्यत्व धर्म का भान वृत्ति विशिष्ट चैतन्य में होता है। अतः वृत्ति विशिष्ट चैतन्य भी सादी होता है, जन्य होता है। तो इस प्रकार वृत्ति शुद्ध चैतन्य के जन्य न होने पर भी वृत्ति से विशिष्ट जो चैतन्य है उस चैतन्य के जन्य होने के कारण उस तादृश वृत्ति विशिष्ट चैतन्य के प्रति इंद्रियां कारण हो सकती हैं। अतः उस वृत्ति विशिष्ट चैतन्य के प्रति असाधारण कारण होने के कारण इंद्रियों में प्रत्यक्ष प्रमाण का समन्वय होता है। अब दूसरे अर्थ पर, प्रत्यक्ष शब्द के दूसरे अर्थों पर भी कुछ संक्षेप में विचार कर लेते हैं। तो एक अर्थ है प्रत्यक्ष शब्द का प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसके विषय में हमने संक्षेप में चर्चा की, और एक अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं। उन ज्ञानों को, उन अनुभवों को यदि हमको स्थूल रूप में विभाग करना हो तो हम उनको दो प्रकार के अनुभवों में विभाग कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष अनुभव अथवा अपरोक्ष अनुभव, और एक परोक्ष अनुभव। तो प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा परोक्ष ज्ञान। अब हमें यह समझना है कि कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष है और कौन सा ज्ञान परोक्ष है। तो इसके लिए भी एक प्रक्रिया अद्वैत वेदांत दर्शन में इसकी व्यवस्था करने के लिए, यह ज्ञान प्रत्यक्ष है और इससे अतिरिक्त जो ज्ञान है वो परोक्ष है,
इस प्रकार की व्यवस्था, प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व की व्यवस्था करने के लिए कुछ नियामक अद्वैत वेदांत दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। तो इस विषय में आचार्यों का कहना है कि जब वृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य है, वृत्ति से विशिष्ट जो चैतन्य है अथवा वृत्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, वह विषय से अवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न हो जाता है, तब वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। यहां पर कुछ प्रक्रियाओं का हम विवरण करना चाहेंगे संक्षेप में, जिससे इस समझने में हमें सुगमता होगी। सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि अद्वैत वेदांत दर्शन में चैतन्य ही एकमात्र तत्व है और वह तत्व सर्वव्यापक। सर्वव्यापक जैसे आकाश, आकाश से भी व्यापक है, लेकिन जो आकाश का हम अनुभव करते हैं उस आकाश को दृष्टांत के रूप में ले सकते हैं। आकाश की तरह सर्वत्र विद्यमान है चैतन्य। जैसे हमारे चारों तरफ आकाश विद्यमान है, उसी तरह हमारे चारों तरफ चैतन्य भी विद्यमान है, व्यापक है, सर्वव्यापक है। अब इस सर्वव्यापक चैतन्य में सारे पदार्थ अर्थात जगत इसी में अध्यस्त है, अर्थात इस जगत के अध्यास का अधिष्ठान यह चैतन्य होता है। यह जगत जो चीज सर्वव्यापक होगा, जो कुछ भी हमारे समक्ष होगा, वो सब उसी में होगा। तो जो पदार्थ हैं उनको हम, जितने भी पदार्थ हैं जागतिक पदार्थ, उनको हम तीन भागों में विभाग कर सकते हैं। एक प्रमाता, एक प्रमा और एक विषय। ये त्रिपुटीकरण प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, इस प्रकार का विभाग हमारे दर्शनों में प्रसिद्ध है। एक और जो कि प्रमाण है, किंतु हम अभी त्रिपुटीकरण को लेकर के ही चलेंगे। प्रमाता, प्रमा एवं प्रमेय, इस प्रकार तीनों विभागों में हम पदार्थों को विभक्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष स्थल में उदाहरण के लिए प्रमाता, यदि मैं घट का प्रत्यक्ष कर रहा हूं तो मैं प्रमाता हूं, घट में है, और जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान, घट का जो ज्ञान है, वह ज्ञान प्रमा है। तो इस प्रकार प्रमाता, प्रमा और प्रमेय, ये तीन पदार्थ होते हैं। अब ये तीनों पदार्थ भी अध्यस्त है, जो सर्वव्यापक चैतन्य है उसमें अध्यस्त है। इसमें प्रमात्र चैतन्य क्या है? तो प्रमात्र चैतन्य होता है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। प्रमाता कौन होता है? तो जो अंतःकरण से अवच्छिन्न है उसको प्रमाता कहा जाता है। और प्रमाण चैतन्य, प्रमाण चैतन्य में जो प्रमाण शब्द है वह प्रमाण शब्द, तो प्रमाण चैतन्य का आशय है अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य। प्रमात्र चैतन्य अर्थात अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, प्रमा चैतन्य अथवा प्रमाण चैतन्य अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, और प्रमेय चैतन्य अर्थात घटपटादि विषयावच्छिन्न चैतन्य। प्रमाण चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य और प्रमेय चैतन्य, इस प्रकार से तीन विभाग हम चैतन्य का कर सकते हैं। ये जो चैतन्य का विभाग है वो वस्तुतः उपाधिकृत ही विभाग है। वस्तुतस्तु चैतन्य है, अद्वैत वेदांत दर्शन में एक ही चैतन्य को स्वीकार किया गया है, किंतु पृथक पृथक जो यह विभाग है वह उपाधि के भिन्न भिन्न होने के कारण यह विभाग होता है। जैसे प्रमाण चैतन्य की उपाधि होती है अंतःकरण की वृत्ति,
प्रमात्र चैतन्य की उपाधि का उपकरण एवं प्रमेय चैतन्य का उपाधि होता है विषय, घटपटादि विषय। तो अंतःकरण, अंतःकरण की वृत्ति और घटपटादि है, इन तीनों उपाधियों में परस्पर भेद होने के कारण इन तीनों उपाधियों से उपहित जो चैतन्य है वह भी परस्पर भिन्न भिन्न होता है। यद्यपि वह चैतन्य एक है, तथापि इन तीनों उपाधियों से उपहित जो चैतन्य है वह भिन्न भिन्न होता है। उपाधियों का यही कार्य है। वह उपाधियां क्या करती हैं? तो उपाधियां उपहित के भेद की प्रतीति की जनिका होती है। जो भी उपाधियां हैं उपहित के भेद की प्रतीति कराती है। एक उदाहरण से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आकाश है। यह आकाश सर्वव्यापक आकाश है, एक ही है आकाश, किंतु यह आकाश अभी मैं जिस प्रकोष्ठ में बैठा हूं उस प्रकोष्ठ में जो आकाश है, इस आकाश को आप जिस प्रकोष्ठ में बैठे हैं उस प्रकोष्ठ में जो आकाश है उस आकाश से भेद की प्रतीति कराती है। जैसे यह आकाश भिन्न है, आपके प्रकोष्ठ में जो आकाश है वह भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आकाश है इसकी उपाधि यह प्रकोष्ठ है, और आपके यहाँ जो विद्यमान आकाश है उसकी उपाधि आपका प्रकोष्ठ है। तो ये दोनों प्रकोष्ठ परस्पर भिन्न भिन्न होने के कारण, अलग अलग जगहों में होने के कारण, उन रहने वाला जो आकाश है वो भी परस्पर भिन्न भिन्न होता है। तो ये उपाधियां भिन्न भिन्न उन उपाधियों से उपहित जो वस्तु होता है, जो वस्तु होती है, जो पदार्थ होता है, उनमें भेद की प्रतीति कराती है। उसी प्रकार अंतःकरण, अंतःकरण की वृत्ति और विषय, ये तीनों उपाधियां भिन्न भिन्न स्थलों में रह करके अपने अपने से उपहित जो है उस चैतन्य में भेद की प्रतीति कराती है। अर्थात अंतःकरण से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य अंतःकरण की वृत्ति से उपहित चैतन्य से भिन्न होता है, एवं अंतःकरण की वृत्ति से उपहित जो चैतन्य है वह विषय चिन्ह चैतन्य से भिन्न होता है। यह भेद की प्रतीति उपाधियां अलग अलग स्थलों में रह करके ही कराती हैं। लेकिन जब उपाधियां एक देश पर आ जाती हैं, एक स्थल में आ जाती हैं, वो जो उपाधि होती है वह उपाधि उपधेय अर्थात उनसे उपहित जो पदार्थ है उनमें भेद की प्रयोजिका नहीं होती, भेद के प्रतीति की जनिका नहीं होती। उस समय वह उसमें भेद की प्रतीति नहीं कराती। जैसे उदाहरण के लिए इस प्रकोष्ठ में विद्यमान जो आकाश है, उस आकाश से इसी प्रकोष्ठ में विद्यमान यदि कोई घट है तो उस घट में रहने वाला जो आकाश है वह आकाश भिन्न नहीं है। अवच्छिन्न आकाश है वह इस प्रकोष्ठ से अवच्छिन्न आकाश से भिन्न नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रकोष्ठ और घट दोनों एक देश में विद्यमान है। आकाश की दो उपाधियां एक प्रकोष्ठ में विद्यमान होने के कारण ये दोनों उपाधियां अपने से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, जो उपधेय है, उसमें भेद की प्रतीति की जनिका नहीं होती। ये एक और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बड़ा पात्र है, उस बड़े पात्र में जल है, उस बड़े पात्र से में जो जल है वो बृहत पात्रावच्छिन्न जल है। उसी बड़े पात्र में एक छोटा पात्र यदि हम रख दें तो उस पात्र में जो जल होगा उस जल से बड़े पात्र में रखा हुआ जो जल है वो भिन्न नहीं होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है
कि यद्यपि लघु पात्र में जो जल है उससे जो जल है वह भिन्न नहीं है, किंतु बृहत पात्र में विद्यमान जो जल है उससे लघु पात्र में विद्यमान जल भिन्न है। बृहत पात्र में जो जल विद्यमान है वो लघु पात्र में विद्यमान जल के अतिरिक्त भी जल है, किंतु लघु पात्र में जो विद्यमान जल है उससे बृहत पात्र में विद्यमान जल भिन्न नहीं है। तो कल में भी यहां पर भी वृत्ति, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ही पात्र एक देश में विद्यमान है। ये जो लघु पात्र में विद्यमान जल है उससे भिन्न बृहत पात्र में विद्यमान जल क्यों नहीं होता, क्योंकि लघु पात्र भी उसी देश में विद्यमान है जहां पर बृहत पात्र विद्यमान है। कहने का आशय यह है कि दो उपाधियां जब एक देश में विद्यमान होती हैं तो वो अपने उपधेय के भेद की प्रतीति नहीं कराती। ये उपाधियां उपधेय के भेद की प्रतीति तभी कराती हैं जब उपाधियां भिन्न भिन्न स्थान में हो। यदि लघु पात्र को हम उस बृहत पात्र से हटा करके अन्यत्र कहीं रखें तो लघु पात्र का जो जल होगा वो बृहत पात्र के जल से भिन्न नहीं होगा। तो इस उदाहरण को दृष्टि में रखते हुए हम प्रकृत स्थल में यदि आए तो प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य जब एक होता है तब ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का व्यवहार हो, तब वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। तो प्रमाण चैतन्य क्या है? वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य ही प्रमाण चैतन्य है, और विषयावच्छिन्न जो चैतन्य है वो विषय चैतन्य। ये दोनों एक कब होते हैं? जब कब हो सकते हैं? तो जब चैतन्य की उपाधियां हैं, अर्थात अंतःकरण की और घटादि विषय, ये दोनों ही उपाधियां जब एक देश में हो तभी वृत्ति है, और विषय से अवच्छिन्न जो चैतन्य है ये दोनों एक होंगे। तो ये कब होता है? तो जब इंद्रिय सन्निकर्ष घट के साथ होता है तब वृत्ति का संयोग, अंतःकरण की वृत्ति का संयोग घट विद्यमान है, और जिस देश में घट है उसी देश में अंतःकरण की वृत्ति है। अतः घट से अवच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य एक होता है। यहां पर भी वृत्त्यवच्छिन्न, वृत्ति जो है वो व्यापक है एक तरह से, किंतु वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और घट संयुक्त जो वृत्ति है वहां वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य, मतलब घटावच्छिन्न जो चैतन्य है वो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य से भिन्न नहीं है। घटावच्छिन्न और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य में अभेद होता है। अभेद होने के कारण घट ज्ञानस्य घटान जो घट में प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार का जब प्रमाण के साथ विषयावच्छिन्न चैतन्य का ऐक्य होता है तब ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होता है। यह कब होता है? जब विषय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, अंतःकरण का विषय देश में निर्गमन होता है और वृत्ति अंतःकरण का परिणाम होता है, तभी वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य अवच्छिन्न चैतन्य एक होते हैं। जहां पर इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं है उस स्थल में वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य पृथक ही होते हैं। जैसे पर्वतो वह्निमान इत्यादि अनुस्थल में वह्नि के साथ चक्षुरिंद्रिय का सन्निकर्ष न होने के कारण वह्नि के देश में अंतःकरण का निर्गमन संभव नहीं है। न होने के कारण जो वह्नि के आकार की वृत्ति है वो वह्नि के देश में नहीं बनती, किंतु अंदर ही बनती है, शरीर के अंदर ही बनती है। तो उस स्थल में वह्नि कहीं पर्वत में विद्यमान है और वृत्ति शरीर के अंदर है, तो वृत्ति अलग देश में है
अवच्छिन्न चैतन्य और बन्ही से अवच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों एक नहीं होते, क्योंकि उपाधियां एक देश में विद्यमान होकर के ही है। अतः इस प्रकार प्रत्यक्ष का नियामक इस शास्त्र में विचार, मतलब ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का क्या प्रयोजक है, कोई भी ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसमें क्या नियम विषय ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, यह है। अब हम संक्षेप में विषयगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक का भी विचार कर लेते हैं। विषयगत प्रत्यक्ष तो आचार्य विषयस्य प्रमात्र भेद, अर्थात विषय का प्रमाता के साथ एक होना ही, अभेद होना विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। अर्थात विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक इसके कहने का आशय है कि अयम विषय प्रत्यक्षः, इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं वो कब करते हैं, क्या कंडीशंस हैं, इस प्रकार के व्यवहार करने के लिए क्या अपेक्षित है, तो विषय का प्रमाता के साथ एक, क्योंकि विषय जड़ है, तो जड़ में का आशय क्या है कि यहां पर एक सत्ता है, वह प्रमाता की सत्ता न होना। उस तो चूंकि हम अभी थोड़ी चर्चा पहले, सारा जगत इसी चैतन्य में अध्यस्त है, मठ जितने भी विषय हैं सभी विषय इसी चैतन्य में अध्यस्त है। जैसे एक उदाहरण के लिए घट भी चैतन्य में अध्यस्त है, रूपं चेत्यंश पंचकम आद्यंत जगद रूपम ततोद्वयम, जो पदार्थों में विषयों में अस्तित्व अर्थात सत्ता एवं प्रियत्व, इनका जो हमको भान होता है वो जो है ब्रह्म के स्वरूप है। ब्रह्म सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म है, तो जो सत्ता है वो ब्रह्म की ही सत्ता घटपट आदि पदार्थों में भासित होती है। घट प्रतीयते इत्यादि स्थल में घट प्रत्यक्षः इत्यादि स्थल में जो घट का जो प्रत्यक्षत्व है, घट का जो भान है ब्रह्म की ही, वो ब्रह्म का ही भान है। एवं घटः इष्टः इत्यादि का जो प्रतीति हमको घटपटादि प्रतीति होती है, वह इष्टत्व भी ब्रह्म का ही प्रियत्व है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो घट का अपना केवल नाम है घट, और इत्यादि जो स्वरूप है वही घट का अपना। तो घट की जो सत्ता है वो वस्तुतः घटावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता है। जिस चैतन्य में घट अध्यस्त है, जो घट का अधिष्ठान चैतन्य है,
उस चैतन्य की सत्ता ही घट। अब घट में जो प्रत्यक्षत्व व्यवहार है, उस व्यवहार तो घट का प्रमाता के सत्ता के अतिरिक्त सत्ता का न होना, अर्थात घट की जो सत्ता चाहिए, जब नहीं होती है तब घट प्रत्यक्ष इस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। तो देखेंगे अपने उदाहरण में, जैसे घट प्रत्यक्ष इत्यादि व्यवहार हम जब करते हैं तब वहां पर क्या होता है, तो पूर्वोक्त घट के देश में निर्गमन होता है। जब घट के देश में अंतःकरण का और विषयावच्छिन्न जो चैतन्य है, अर्थात विषय ऐक्य होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही देश में विद्यमान है। तो इन दोनों उपाधियों के एक देश में विद्यमान होने के कारण अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है और विषय से अवच्छिन्न जो, क्योंकि विषय जो घट है उसकी सत्ता की जो सत्ता है वो वस्तुतः उसके अधिष्ठान की ही सत्ता है। अधिष्ठान अर्थात विषयावच्छिन्न चैतन्य की ही सत्ता अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न है। अभिन्न होने के कारण विषय की भी सत्ता होती है। अथवा प्रमाता है, उसकी जो सत्ता है उससे अतिरिक्त सत्ता घट की नहीं होती। अतः घट जो विषय है उसके प्रमात्र सत्ता के अतिरिक्त सत्ता न होने के कारण उस घट में घट प्रत्यक्ष अयम प्रत्यक्ष इस प्रकार का व्यवहार हम, तो इस प्रकार एवं प्रत्यक्ष विषय, इन तीनों विषयों के ऊपर यथामति यथा ज्ञान विचार किया है। कोई प्रणाम करते हुए मैं